देखो लास्ट पार्ट के अंदर हम लोग कर रहे थे डेट वाज SQLite डेटाबेस, राइट। तो प्रोजेक्ट हम लोग एक बार ओपन कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हम लोगों ने क्या क्या पार्ट कर लिया था। एक तो हम लोगों ने इंसर्शन वाला पार्ट कर लिया था, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। क्रिएट और रिट्रीव से। क्रिएट एंड रिट्रीव वाला पार्ट हम लोगों ने कर लिया था, ठीक है। यस। यहाँ पर मैं क्रिएट कर देता हूँ, डेट इज़ क्रिएट एंड रिट्रीव वाला पार्ट हो गया था। ओके, अब हमारे पास रहता है अपडेट एंड डिलीट। ओके, तो ये प्रॉपर क्या बन जाएगा, डेट इज़ CRUD ऑपरेशन। ओके, तो अपडेट एंड डिलीट के लिए हम लोग यहाँ पर क्या चीज़ कर लेते हैं। जैसे मैं एक काम करता हूँ, प्रोफाइल पर ही, प्रोफाइल, ये मेरे पास प्रोफाइल पेज है। ओके, यहाँ पर मैं कोई एक एडिट के लिए कोई भी आइकन यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ। ओके, क्योंकि हम लोग अलग से ही यहाँ पर ऐप क्रिएट करेंगे, मतलब एक्टिविटी जो है वो चीज़ क्रिएट करेंगे। बट एक काम करते हैं, हम लोग ड्रॉएबल पे जाकर यहाँ पर हम लोग एक न्यू वेक्टर असेट चूज़ कर लेते हैं। किसके नेम से, एडिट के नेम से। ओके, तो ये लो जी, और यहाँ पर मैंने कर दिया है एडिट, नेक्स्ट किया एंड देन फिनिश कर दिया। ओके, और इसको हम लोग कर देते हैं कहाँ पे, यहाँ पर हम लोग कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने कर दिया है डेट इज इमेज व्यू। देन यहाँ पर आ जाएगा मैच पेरेंट रैप कंटेंट। ओके, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा सोर्स के अंदर आ जाएगा डेट इज एडिट। ओके, तो ये देखो, ये एडिट का आइकन हमारे पास आई है। ठीक है, और इसको हम लोग कर देते हैं लेआउट ग्रेविटी हम लोग कर देते हैं डेट इज राइट। ओके, तो ये क्या राइट साइड में मूव हो जाएगा, राइट साइड में ये मूव नहीं होगा। ठीक है, तो राइट साइड में मूव करवाने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या चीज़ कर देते हैं, या तो हम लोग यहाँ पर वन लेआउट, नहीं ये ऑलरेडी वन है ही। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, चलो मैं अभी के लिए, हाँ ठीक है, ये लो हो गया। ओके, ये डायरेक्टली यहाँ पर राइट साइड में मूव हो चुका है। ठीक है, ये हमारे पास एडिट प्रोफाइल आ जाएगी। तो ऑन क्लिक के अंदर मैं यहाँ पर कर देता हूँ डेट इज एडिट प्रोफाइल के नेम से। ओके, तो इसको मैंने कॉपी किया, एडिट या फिर अपडेट प्रोफाइल कर दो। ठीक है, अपडेट प्रोफाइल कर देते हैं, क्योंकि CRUD में अपडेट टर्म ही यूज़ हो रहा है। ओके, और यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर हम लोग क्या चीज़ कर देते हैं, डेट इज पब्लिक वॉइड अपडेट प्रोफाइल, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, व्यू पार्ट आ जाएगा। यहाँ पर मैं न्यू एक्टिविटी ओपन करवा दूँगा। ओके, न्यू इंटेंट, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा डेट इज प्रोफाइल डॉट दिस कॉमा अपडेट प्रोफाइल डॉट क्लास। ओके, और ये हम लोग एक्टिविटी जो है वो चीज़ क्रिएट कर देते हैं। तो यहाँ पर जाओ, यहाँ पर आप एक एक्टिविटी, एम्प्टी एक्टिविटी क्रिएट कर दो। ओके, लॉन्चर एक्टिविटी बनाने की नीड नहीं है, क्योंकि इसका फ्लो हमारे पास वहाँ से आ ही जाएगा। ओके, ठीक है, तो अपडेट, अब हम लोग अपडेट किस टाइप से करते हैं। देखो, अपडेट के लिए हमारे पास क्या रहेगा, यहाँ पर हम लोग चेक कर लेते हैं। अपडेट के लिए हमारे पास क्या रहेगा, एक तो हमारे पास यहाँ पर ईमेल आईडी आ जाएगी। ठीक है ना, ईमेल आईडी, जैसे ईमेल डायरेक्टली मैं यहाँ पर जो भी ईमेल रहेगी वो मैं प्रिंट करवा दूँगा। ओके, और इसके बाद जो बाकी के हमारे पास जैसे नेम हो गया, जेंडर हो गया, वो चीज़ हम लोग यहाँ पर ऑटोमेटिकली प्रिंट करवा देंगे। और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, डेट इज बटन, अपडेट बटन हमारे पास आ जाएगा। ओके, ईमेल आईडी हम लोग एडिट टेक्स्ट के अंदर नहीं डालेंगे, क्योंकि एक चीज़ तो हमें कांस्टेंट रखनी है ना, जो यूनिक हो। ओके, तो ईमेल आईडी हमारे पास यूनिक है, जो एक बार सेट हो गई वो हो गई, अब आप उसको चेंज नहीं कर सकते। ओके, तो ठीक है, मैं यहाँ पर अब क्या काम करता हूँ, प्रोफाइल पर क्या ये एरर गया, अपडेट प्रोफाइल हुआ नहीं भाई, क्यों, अभी मैंने एक्टिविटी जो बनाई है वो कहाँ बनाई है, अच्छा ये मेन एक्टिविटी 2 बन गई। ओहो,
ये मेन एक्टिविटी 2 बन गई है भाई। यहाँ पर जाकर एक बार मैं इसको रिफ्रैक्टर करके रीनेम कर देता हूँ। इसका मैंने नेम ही नहीं दिया, सॉरी। चलो अपडेट कर दिया मैंने इसको, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग इसको भी मैं रिफ्रैक्टर करके इसको भी मैं नेम प्रोवाइड कर देता हूँ, डेट इज अपडेट प्रोफाइल के नेम से। ओके, तो ये देखो यहाँ पर भी हमारे पास आ गया अपडेट प्रोफाइल और एरर जो है वो वहाँ से चली गई। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ, मैं सबको एक बार क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, मैं यहाँ पर कर देता हूँ डेट इज़ लीनियर लेआउट। ओके, और यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर एक तो ओरिएंटेशन दे दो वर्टिकल, ठीक है। देन पैडिंग आप प्रोवाइड कर दो डेट इज़ 20 dp। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा डेट इज़ टेक्स्ट व्यू, रैप कंटेंट टेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा डेट इज़ ईमेल। टेक्स्ट स्टाइल मैंने यहाँ पर दे दिया बोल्ड। टेक्स्ट कलर, सॉरी, ये हमारे पास इंसर्ट का ऑप्शन प्रेस हो गया। देन क्या आ जाएगा, टेक्स्ट कलर मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया ब्लैक। एंड टेक्स्ट साइज़ मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया डेट इज़ 20 sp। ओके, ठीक है। ये हम लोगों को किस में प्रोवाइड करना पड़ेगा, एक और लीनियर लेआउट के अंदर, क्योंकि दो चीज़ें हम लोगों को यहाँ पर साइड बाय साइड चाहिए। ओके, तो ओरिएंटेशन हम लोग इसका कर देते हैं डेट इज़ हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो एक पार्ट हमारे पास ये आ गया, और यहाँ पर फिर से हम लोगों ने एक टेक्स्ट व्यू क्रिएट कर दिया, रैप कंटेंट। टेक्स्ट साइज़ बस आप यहाँ पर दे दो 20 sp। टेक्स्ट आप सिंपली अभी के लिए इस टाइप से प्रोवाइड कर सकते हो। ओके, आईडी भी तो देनी है हम लोगों को। आईडी मैंने इसकी प्रोवाइड कर दी है, फॉर एग्जांपल अपडेट प्रोफाइल है ना, तो UP_ ईमेल मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। ओके, ठीक है। देन यहाँ पर हम लोग क्या चीज़ कर देते हैं, डेट इज़ एडिट टेक्स्ट। देन यहाँ पर आ जाएगा मैच पेरेंट, रैप कंटेंट, हिंट में आ जाएगा हमारे पास डेट इज़ एंटर नेम। एक हम लोगों को नेम करवाना है, ठीक है। और इसकी आईडी हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं यहाँ पर डेट इज़ अपडेट प्रोफाइल _ नेम। ओके, सिमिलरली एक और एडिट टेक्स्ट हम लोग बना देते हैं डेट इज़ मैच पेरेंट, रैप कंटेंट। यहाँ पर टेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा डेट इज़ एंटर जेंडर। ओके, एंड आईडी मैंने प्रोवाइड कर दिया इसकी अपडेट प्रोफाइल _ जेंडर, ठीक है। तो ये देखो, ये हमारे पास पार्ट क्रिएट हो गया। ओके, ठीक है। सॉरी, टेक्स्ट नहीं आएगा, हिंट आएगा। ओके, और एट लास्ट हम लोग यहाँ पर क्या चीज़ बना देते हैं, एक बटन बना देते हैं, ठीक है। मैच पेरेंट, रैप कंटेंट, ठीक है जी। टेक्स्ट मैंने प्रोवाइड कर दिया है डेट इज़ अपडेट के नेम से। एंड ऑन क्लिक हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं डेट इज़ अपडेट माई प्रोफाइल के नेम से। हम लोगों ने क्लिक मेथड जो है वो चीज़ क्रिएट कर दिया। ओके, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर मैंने क्या काम कर दिया है, मेथड को मैंने यहाँ पर कॉल करवा दिया। ओके, और साथ के साथ मैं आईडीज़ भी गेट करवा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर मैंने कर दिया, एक तो टेक्स्ट व्यू है हमारे पास। टेक्स्ट व्यू हमारे पास क्या है, डेट इज़ UP ईमेल। ओके, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग इसकी आईडी गेट करवा देते हैं, UP email = टेक्स्ट व्यू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.this1। ओके, देन हमारे पास क्या आ जाएगा, एडिट टेक्स्ट UP नेम। ओके, एडिट टेक्स्ट UP नेम आ जाएगा हमारे पास, और यहाँ पर आ जाओ, UP नेम = एडिट टेक्स्ट फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.this1। ओके, इसको कॉपी करो, एक बार यहाँ पर पेस्ट कर दो। फिर हमारे पास आ जाएगा जेंडर, कॉपी करो, यहाँ पर आप कॉमा करके एक बार जेंडर पेस्ट कर दो, यहाँ पर आप जेंडर के लिए पेस्ट कर दो। ओके, तो आईडीज़ भी हमारे पास यहाँ पर गेट हो गई है, ठीक है। अब बात आती है हमारे पास के प्रोफाइल से हम लोगों को अपडेट प्रोफाइल पर जाना है।
ओके, अपडेट प्रोफाइल पर जाना है, साथ के साथ हम लोगों को क्या काम करना है, वैल्यूज़ लेकर जानी है। वैल्यू कौन सी लेकर जानी है, हाँ जी, जो भी प्रोफाइल के अंदर हमारे पास वैल्यूज़ है, जो भी प्रोफाइल के अंदर हमारे पास वैल्यूज़ है, यहाँ कहीं पर वैल्यू है, देखो ज़रा वैल्यूज़ कौन सी, वैल्यूज़ कौन सी, देखो मैं पहले एक बार आप लोगों को रन करके दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं वाइज़र ओपन कर देता हूँ एक बार, ठीक है, इसको हम लोग रन कर देते हैं, यहाँ पर आ जाओ, ठीक है। देखो मैंने लॉगिन बटन पर क्लिक किया, यहाँ पर मैंने कर दिया फॉर एग्ज़ाम्पल amit@gmail.com और यहाँ पर मैंने कर दिया amit123, लॉगिन बटन पर क्लिक किया है तो ये देखो ये चीज़ ओपन हो गया। ओके, अब जैसे ही मैं एडिट बटन पर क्लिक करता हूँ, ये जो नेम, ईमेल, जेंडर, ये तीनों चीज़ें हमारे पास कहाँ पर जानी चाहिए, हाँ जी, एडिट वाले पेज पर जानी चाहिए। क्लियर है चीज़, तो ये देखो ये यहाँ पर आ जानी चाहिए थी। ओके, तो अभी अगर हम लोग यहाँ पर देखें प्रोफाइल पेज, ये हमारे पास क्या है, प्रोफाइल पेज है ना, तो प्रोफाइल पेज पर नेम, ईमेल एंड जेंडर कहाँ पर प्रिंट हो रहा है, नेम, ईमेल एंड जेंडर कहाँ पर प्रिंट हो रहा है, ये देखो ये हो रहा, ये देखो, हाँ जी, हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, तो एक काम कर सकते हैं हम लोग, देखो वैल्यूज़ हमारे पास किसके अंदर है, यूज़र मॉडल के अंदर है ना, तो एक काम करते हैं फिर हम लोग इसी ऑब्जेक्ट को हम लोग नेक्स्ट पेज पर ले जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ज़्यादा ठीक रहेगा, मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं कॉपी करके यहाँ पर जाकर मैंने पेस्ट कर दिया। ओके, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आप इसको इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट कर दो और यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, इसको अब ऐसे ना लिख के मैं यहाँ पर क्या काम करता हूँ, इंटेंट इक्वल्स टू न्यू इंटेंट, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, डेट इज प्रोफाइल डॉट दिस कॉमा अपडेट प्रोफाइल डॉट क्लास, ठीक है। देन क्या आ जाएगा हमारे पास, इंटेंट डॉट सेट, हाँ जी, इंटेंट डॉट सर सेट एक्स्ट्रा आ नहीं रहा, क्यों, कहाँ गया मेथड, पुट एक्स्ट्रा है हमारे पास। ओके, तो पुट एक्स्ट्रा आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट की फॉर्म में भी डाटा आ जाता है, हम लोग डायरेक्टली ये चीज़ कर देते हैं, पुट एक्स्ट्रा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा की अंडरस्कोर यूज़र मॉडल। ओके, और यहाँ पर मैं क्या काम कर देता हूँ, यूज़र मॉडल जो है वो चीज़ प्रोवाइड कर देता हूँ। ये यहाँ पर क्या बोल रहा है कि भाई कैन नॉट रिजॉल्व पुट एक्स्ट्रा, ये यहाँ पर नहीं ले रहा, मतलब ऑब्जेक्ट ये यहाँ पर नहीं ले रहा। तो एक काम करके देखते हैं हम लोग, यूज़र मॉडल इम्प्लीमेंट्स सीरियलाइजेबल, तो ओके, ये देखो सीरियलाइजेबल इंटरफेस को हम लोगों को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करवाना है, ठीक है। ये इसलिए क्योंकि ये देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, बेसिकली ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट हम लोग ट्रांसफ़र कर रहे हैं किसके थ्रू, वाया नेटवर्क, हमारे पास नेटवर्क के थ्रू ये डाटा ट्रांसफ़र होगा। ओके, तो हम लोग उसको तभी ट्रांसफ़र कर पाएंगे जब वो ऑब्जेक्ट सीरियलाइज्ड फॉर्म में होगा। क्लियर है, सीरियलाइजेशन, ये चीज़ कोर जावा का कॉन्सेप्ट आता है, पता होना चाहिए आप लोगों को। यस सर, वो बाइट स्ट्रीम में उसको कन्वर्ट कर देता है। हाँ एग्जैक्टली, क्लियर है। तो ये प्रॉपर बीन क्लास बन जाएगी, अब की बार ये प्रॉपर बीन क्लास बन गई है। क्लियर है चीज़, हाँ सर। तो ये वाला पार्ट हो गया हमारे पास, ठीक है। और अब मैं यहाँ पर क्या चीज़ कर देता हूँ, डाटा स्टार्ट एक्टिविटी इंटेंट हम लोग यहाँ पर कर देते हैं। अब आप आ जाओ कहाँ पर, अपडेट प्रोफाइल पर, यहाँ पर मैं क्या काम करवाता हूँ, डेटस गेट इंटेंट डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा से हमारा काम नहीं चलेगा, गेट एक्स्ट्रा बंडल की फॉर्म में गेट करवाएगा। और कौन सा मेथड हमारा यहाँ पर यूज़ हो जाएगा, गेट चेक करो ज़रा कहाँ पर है, गेट ये तो रहा एक, ये देखो ये एक तो ये है, इसकी रिटर्निंग वैल्यू ये देखो टी है, डैट मीन्स कि ये वाला पार्ट हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और एक हमारे पास
क्या है, गेट सीरियलाइजेबल एक्स्ट्रा, ये सीरियलाइजेबल की फॉर्म में वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, तो ये वाला पार्ट हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, की, यहाँ पर जाओ, क्या है हमारे पास इसका नेम, डेट इज की अंडरस्कोर यूज़र मॉडल, ओके। और ये किस में वैल्यू प्रोवाइड कर देगा, डेट इज़ यूज़र मॉडल इक्वल्स टू दिस वन, और यहाँ पर आप इसको यूज़र मॉडल की फॉर्म में टाइप कास्ट कर दो, ओके। ओके सर। ठीक है, अब इसके बाद क्या पार्ट आ जाएगा, हम लोग यहाँ पर इसके अंदर टेक्स्ट व्यू के अंदर वैल्यू सेट करवा देते हैं, सबके अंदर ही होगा वैसे तो, यूपी ईमेल डॉट सेट टेक्स्ट, क्या चीज़ आ जाएगा, डेट इज़ यूज़र मॉडल डॉट गेट ईमेल, ओके। देन क्या पार्ट आ जाएगा इधर, डेट इज़ यूपी नेम डॉट सेट टेक्स्ट, देन क्या आ जाएगा, यूज़र मॉडल डॉट गेट नेम, ओके। और इसके बाद क्या पार्ट आ जाएगा, डेट इज़ यूपी जेंडर डॉट सेट टेक्स्ट, यहाँ पर क्या चीज़ आ जाएगा, यूज़र मॉडल डॉट गेट जेंडर, ओके। तो ये देखो क्लियर है चीज़। एक बार इसको रन करके देख लो, क्या वैल्यूज़ प्रॉपरली जा रही हैं या नहीं जा रही है, नेक्स्ट पेज पर क्या वैल्यूज़ प्रॉपरली जा रही हैं या नहीं जा रही, एक बार आप यहाँ से चेक कर सकते हो। तो मैंने यहाँ से लॉगिन किया, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे deepak@gmail.com, और यहाँ पर मैंने कर दिया है deepak123, लॉगिन पर मैंने क्लिक किया, डिटेल्स आ गई है हमारे पास, ठीक है। देन इस पर क्लिक करो, एडिट वाले बटन पर क्लिक करो, तो ये देखो डिटेल्स हमारे पास यहाँ पर भी आ गई। क्लियर है पॉइंट सबको? यस सर। ओके ठीक है, अब हम लोगों को क्या काम करना है, इनको हम लोगों को अपडेट करवाना है। ओके, तो सबसे पहले अपडेट करवाने के लिए आप क्या काम करोगे, सबसे पहले अपडेट करवाने के लिए क्या काम करोगे, मैंने यहाँ पर फॉर एग्जांपल दीपक पवार की जगह पर मैंने यहाँ पर लिख दिया फॉर एग्जांपल सिंह। क्लियर है चीज़? मेल तो चलो चेंज नहीं कर सकते, एम कैपिटल कर देते हैं, ठीक है, ये चीज़ कर दिया। तो सबसे पहले मैं क्या काम करूँगा, यहाँ से ये दोनों चीज़ें गेट करवाऊँगा। गेट करवाने के बाद अपडेट बटन पर क्लिक करते ही ये दोनों वैल्यूज़ हम लोग लेकर जाएंगे कहाँ पर, ये दोनों वैल्यूज़ हम लोग लेकर जाएंगे जो हम लोगों ने डीबी हेल्पर नेम की क्लास बनाई हुई है। यहाँ पर हम लोग एक मेथड बना देंगे और उसके अंदर अपडेट क्यूरी प्रोवाइड कर देंगे। क्लियर है चीज़? यस सर। तो ठीक है, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ कहाँ पर, अपडेट प्रोफाइल पर। सबसे पहला काम आप यहाँ पर गेट करवा दो, ठीक है, name1 equals to अपडेट प्रोफाइल नेम डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, ओके। और यहाँ पर कर दो जैसे स्ट्रिंग gender1 equals to यूपी जेंडर डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग हम लोगों ने यहाँ पर कर दिया। ओके ठीक है, अब आप आ जाओ यहाँ पे, यहाँ पर हम लोग एक मेथड क्रिएट कर देते हैं, डेट इज पब्लिक वॉइड अपडेट प्रोफाइल हेल्पर। ये लो जी, इसको दो चीज़ें, दो नहीं, इसको तीनों चीज़ें चाहिए होंगी, इसको तो तीनों चीज़ें चाहिए, ईमेल आईडी भी चाहिए क्योंकि ईमेल आईडी के बेसिस पर ही वो अपडेट करेगा। ओके, देन उसको नेम चाहिए और उसको यहाँ पर जेंडर चाहिए। ओके ओके सर। ठीक है, और अब आप आ जाओ यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, यूज़र मॉडल। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको यहाँ से कॉपी करके मैं इसको यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ईमेल आईडी हमारे पास यहाँ पर थी, ईमेल आईडी हम लोग यहाँ से डायरेक्टली गेट करवा देंगे, ठीक है। तो डीबी हेल्पर नेम की क्लास बना दो, डीबी हेल्पर मतलब इसका आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दो। ओके, ये लो जी, कॉन्टेक्स्ट गेट करवा दिया, देन डीबी हेल्पर डॉट अपडेट प्रोफाइल हेल्पर। फर्स्ट पोजीशन पर क्या चाहिए, ये देखो ये बोल रहा है ईमेल नेम एंड जेंडर, तो ईमेल आप कैसे गेट करवाओगे, डेट इज़ यूज़र मॉडल डॉट गेट ईमेल करवा दो। ओके, देन नेम1 मैंने अभी ऊपर की साइड ही गेट करवाया हुआ है, तो नेम एंड जेंडर आप यहाँ से गेट करवा सकते हो। क्लियर है चीज़ सबको? यस सर।
ओके बस ठीक है। अब आप आ जाओ यहाँ पर अगेन मुझे क्या काम करना पड़ेगा, दिस डॉट गेट राइटेबल डेटाबेस, क्योंकि हम लोगों को क्या काम करना है, अपडेट करना है। ओके तो ये चीज़ आ जाएगा। देन SQLite डेटाबेस इक्वल्स टू दिस वन। देन क्या पार्ट आ जाएगा, SQLite डेटाबेस डॉट अपडेट। ये देखो अपडेट के नेम से हमारे पास यहाँ पर मेथड है। ओके अब ये देखो ये अपडेट मेथड, इसको क्या क्या पार्ट चाहिए, हाँ जी ये देखो स्ट्रिंग टेबल, कंटेंट वैल्यूज, स्ट्रिंग वेयर क्लॉज। ये देखो स्ट्रिंग वेयर क्लॉज। ओके तो देखो यहाँ पर मुझे पता है टेबल का नेम मेरे पास क्या है, रजिस्टर। क्लियर है चीज़, ठीक है। सेकंड मेरे पास क्या था, हाँ जी सेकंड मेरे पास क्या था, डेट इज कंटेंट वैल्यूज। सेकंड मेरे पास क्या था, डेट इज कंटेंट वैल्यूज। तो एक काम कर देते हैं हम लोग, यहाँ पर मैं कंटेंट वैल्यूज के नेम से मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट मैं क्रिएट कर देता हूँ। ओके ये लो जी, और इसके अंदर हम लोग क्या चीज़ प्रोवाइड कर देते हैं, पुट के अंदर यहाँ पर क्या चीज़ आ जाएगा, कॉलम का नेम कॉमा जो न्यू वैल्यू आपको अपडेट करवानी है वो चीज़। ओके अगेन वैल्यूज डॉट पुट, अगेन हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉलम का नेम जो डेटाबेस के अंदर है। ध्यान रखना ये चीज़, जो डेटाबेस का कॉलम का नेम है वो चीज़ आएगा, या टेबल बोल सकते हो, टेबल का। ओके ओके सर। और यहाँ पर आ गया जेंडर 1, क्योंकि हम लोगों को यही दो वैल्यूज़ अपडेट करवानी थी ना। और कौन सी वैल्यूज़ है, नेम 1 एंड जेंडर 1। ओके तो ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पर आ गई, वैल्यूज़ हम लोगों ने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। ओके थर्ड पार्ट हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पर देखो थर्ड पार्ट हमारे पास क्या आ रहा है, डेट इज स्ट्रिंग वेयर क्लॉज। ओके वेयर क्लॉज हम लोगों ने यहाँ पर क्या चीज़ प्रोवाइड कर दिया है, डेट इज ईमेल। क्लियर है चीज़, यहाँ पर ये क्या है, ईमेल कॉलम नेम है डेटाबेस के अंदर। क्लियर है चीज़, और इसके बाद हम लोग वैल्यू प्रोवाइड कर देंगे उसकी, डेट इज न्यू स्ट्रिंग डेट इज email 1। डेट्स इट। ये वाला email 1 कौन सा है, ये वाली ईमेल है। हाँ जी जो इस मतलब आप ये चीज़ बोल सकते हो कि इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू है यहाँ पर। डेट्स इट। पॉइंट समझ में आ गया है, हाँ जी। यस सर, यस सर। ओके बस ये हमारे पास अपडेट वाली क्यूरी है। अब ये अपडेट मेथड ये किस में वैल्यू रिटर्न करेगा, ये देखो इसकी रिटर्निंग वैल्यू क्या है, डेट इज इंटीजर। तो यहाँ पर आप एक काम कर सकते हो, इंट i इक्वल्स टू दिस वन, ठीक है। और यहाँ पर मैंने कर दिया है, या फिर हाँ चलो इस टाइप से कर देते हैं, इफ़ i इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है। यहाँ पर आप क्या काम करो, बूलियन वैल्यू रिटर्न करवा दो, ठीक है। अगर i की वैल्यू 0 है तो मैं यहाँ पर रिटर्न ट्रू कर देता हूँ, मतलब कि वो सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। हाँ जी अगर i की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, डेट मीन्स के वैल्यू सक्सेसफुली अपडेट हो चुकी है। अदरवाइज रिटर्न कर दो आप यहाँ पर फॉल्स, के भाई वो वैल्यू अपडेट नहीं हुई। ओके तो ये वाला मेथड कौन सी वैल्यू रिटर्न कर रहा है, बूलियन वैल्यू। अब आप आ जाओ यहाँ पर, ये वाला मेथड जो है कौन सी वैल्यू रिटर्न कर रहा है, हाँ जी डेट इज बूलियन वैल्यू। ये देखो ओके लास्ट में लिखा हुआ है ये चीज़ बूलियन वैल्यू। क्लियर है चीज़, यहाँ पर एच ओवर करने जाता हूँ तो ये हट ही जाता है, ये देखो, ठीक है। चलो कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर आ जाओ, ये लो बूलियन b इक्वल्स टू दिस वन, और यहाँ पर मैं कंडीशन लगा देता हूँ, अगर b है मतलब b की वैल्यू अगर ट्रू है। अगेन मैं बता देता हूँ, यहाँ पर आप लोग या तो आप इस टाइप से भी लिख सकते हो, या फिर आप हटा ही दो, क्योंकि सिंपल है, b क्या बूलियन वैल्यू है। तो अगर b की वैल्यू ट्रू है तो वो यहाँ पर क्या चीज़ कर देगा, डेट इज टोस्ट डॉट टोस्ट। ये वाला टोस्ट हम लोग लगा देते हैं, वो क्या बोल देगा, डेट इज वैल्यूज अपडेटेड सक्सेसफुली। ओके अदरवाइज वो क्या बोल देगा, डेट इज एरर अकर्ड। वो क्या बोल देगा, डेट इज एरर अकर्ड, वो यहाँ पर बोल देगा। ओके अच्छा वैल्यूज़ जब सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगी तो हम लोग प्रीवियस पेज पर चले जाएंगे। ओके प्रोफाइल पेज पर चले जाएंगे। चलो एक बार इतना पार्ट करके देखते हैं, क्या इतना पार्ट हमारे पास चल रहा है। मैं एक काम करता हूँ,
यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ पर हमारे पास क्या था, डाटा, डाटा के अंदर ऐप, ऐप के अंदर नहीं, कहाँ था हमारे पास, डेटा के अंदर जाएगा। डाटा, हाँ डाटा, ठीक है। और यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर हमारे पास ये रहा, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, डेटाबेस को मैं डिलीट कर दूँ क्या, चलो अभी इसको एज इट इज़ रहने देते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को वैसे दिखा देता हूँ कि यहाँ पर कौन सी वैल्यू क्या है। ओके, डॉट सीक्वल, इसको हम लोगों ने सेव कर दिया है कहाँ पर, डेस्कटॉप पर, तो ये देखो, ठीक है, डेस्कटॉप पर सेव हो गया हमारे पास। अब आप इसको यहाँ पर जाकर डेटाबेस में एक बार ओपन कर लेता हूँ। ओके, तो ये देखो डेटाबेस हमारे पास ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये लो जी, यहाँ पर जाकर आप इसको ओपन करके यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। ब्राउज टेबल करो तो ये देखो, ये हमारे पास वैल्यूज़ है। ओके, अब मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं एक बार रन करके अपडेट करके देखता हूँ। तो रन करो, ठीक है। रन करने के बाद यहाँ पर जाओ, चेक करते हैं हम लोग, ठीक है। लॉगिन किया मैंने, ईमेल आईडी मैंने प्रोवाइड कर दिया deepak@gmail.com, देन deepak123, लॉगिन पर क्लिक किया, ठीक है। देन एडिट बटन पर क्लिक किया, हमारे पास वैल्यूज़ आ गई है। दीपक सिंह यहाँ पर आप प्रोवाइड कर दो, ठीक है। जैसे जेंडर का मैंने यहाँ पर मेल का M कैपिटल प्रोवाइड कर दिया। अपडेट बटन पर आप क्लिक करो, वैल्यूज़ अपडेटेड सक्सेसफुली, क्लियर है चीज़। अब वैल्यूज़ अपडेट हो गई हैं। आप दोबारा से एक काम करो, दोबारा से एक बार आप यहाँ पर जाकर इसको सेव करके देखो। ओके, तो डेस्कटॉप पर मैं यहाँ पर क्या काम करता हूँ, डॉट सीक्वल से मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ, ठीक है। ये देखो क्या हुआ वहाँ पर, वो क्या वो अपडेट हुआ है या नहीं हुआ, अपडेट आई थिंक वो यहाँ पर नहीं हुआ। 1 मिनट, ज़रा मैं दोबारा से यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ एक बार और, ठीक है। ये देखो यहाँ पर आ जाओ, ठीक है। यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, राइट क्लिक करके ब्राउज टेबल, तो नहीं हुआ अपडेट, वो आई थिंक इसी वजह से ही नहीं हुआ है क्योंकि वो रिप्लेस नहीं हुआ था, एरर शो करवा दिया था। ये देखो, देयर वाज एरर्स डाउनलोडिंग द फाइल। ओके, तो अब की बार फिर से मैं एक बार सेव करता हूँ, ठीक है, डॉट सीक्वल, क्योंकि वो वाली फ़ाइल ऑलरेडी ओपन थी, मे बी शायद इस वजह से उसने डाउनलोड प्रॉपरली नहीं किया। ये देखो अब की बार सक्सेसफुली डाउनलोड हो चुकी है फ़ाइल, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ, डेटाबेस आप ओपन करो। लोकल डेटाबेस का यही थोड़ा सा डिसएडवांटेज है कि हम लोगों को इस टाइप से देखना पड़ता है। बट ये देखो, देख रहे हो दीपक पवार था, बट अब यहाँ पर क्या वैल्यू हो गया, डेट इज़ दीपक सिंह। मेल का M भी यहाँ पर कैपिटल हो गया। क्लियर है चीज़ सबको? यस सर। ओके, बट एक चीज़ है यहाँ पे, ये देखो अपडेट तो हो गया है मेरे पास, ठीक है, अपडेट हो गया, बिल्कुल अच्छी बात है। बट जब मैं बैक जाऊँगा ना, तो मेरे पास यहाँ पर क्या चीज़ आना चाहिए, न्यू वैल्यूज़ आनी चाहिए, न्यू डिटेल्स हमारे पास आनी चाहिए। क्लियर है पॉइंट सबको? इस टाइप का काम हम लोग प्रोजेक्ट के अंदर करेंगे। बट आप लोगों के लिए टास्क है कि अभी एटलीस्ट आप लोग ये पार्ट ट्राई करके देखना। मैं ये चीज़ प्रोजेक्ट के अंदर करवाऊंगा, ओके, बट आप लोग खुद से ट्राई करना, तब तक हो सकता है आप लोगों से या नहीं। ओके, यस सर। ठीक है। और यहाँ पर अब हम लोग आ जाते हैं किस चीज़ पर, डेट इज डिलीट प्रोफाइल। क्लियर है चीज़? डिलीट प्रोफाइल मतलब मैं मेरी प्रोफाइल डिलीट करना चाहता हूँ। तो एक काम कर देते हैं फिर हम लोग, ठीक है। यहाँ पर प्रोफाइल पर ही मैं एक आइकन यहाँ पर लेकर आ जाता हूँ, वेक्टर असेट, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर मैंने कर दिया डिलीट के नेम से, ठीक है। ये रहा या फिर ये रहा, ओके। डिलीट पर क्लिक कर दो, डेट इज़ डिलीट माई प्रोफाइल, ठीक है। नेक्स्ट एंड देन फिनिश। ओके, प्रोफाइल यहाँ पर जाओ डिज़ाइनिंग पार्ट में, ओके। यहाँ पर अब आप कर दो डेटस, मैं एक काम करता हूँ, इमेज व्यू को मैं यहाँ पर गेट करवा के मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर हम लोगों ने कर दिया डेटस डिलीट के नेम से, ओके।
इन दोनों को हम लोग एक काम कर देते हैं, एक सिंगल लीनियर लेआउट के अंदर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। डेट इज रैप कंटेंट, ओके। देन यहाँ पर हम लोग ओरिएंटेशन इसकी दे देते हैं हॉरिजॉन्टल, ओके। ये लो जी, यहाँ पर ये चीज़ आ जाएगा और इसकी लेआउट ग्रेविटी हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं, डेट इज राइट साइड, ओके। राइट साइड प्रोवाइड कर दिया, ओके। इसकी आप चाहो तो पैडिंग या फिर कुछ प्रोवाइड कर देना, ठीक है, ताकि ये 20 थोड़ा ज़्यादा हो गया, 10 कर दो, ठीक है। और सेम यहाँ पर भी आप पैडिंग पार्ट आप प्रोवाइड कर दो, डेट इज 10 dp, ओके। तो थोड़ी सी इनके अंदर स्पेस आ जाएगी। सेकंड थिंग कि अब हम लोगों को यहाँ पर ग्रेविटी राइट करने की नीड नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने इसी को ग्रेविटी राइट कर दिया, तो नीचे उनको ग्रेविटी राइट करने की नीड नहीं है, ओके। और यहाँ पर हम लोगों ने क्या चीज़ बना दिया है, डेट इज मेथड क्रिएट कर दिया है, डेट इज डिलीट प्रोफाइल, ओके। देन यहाँ पर आप Ctrl+C कॉपी करो। कॉपी करने के बाद अब आप चले जाओ कहाँ पर, अब आप चले जाओ इसके प्रोफाइल पेज पर। यहाँ पर हम लोग क्या काम करते हैं, मेथड क्रिएट कर देते हैं, पब्लिक वॉइड डिलीट प्रोफाइल व्यू के नेम से, ओके। और यहाँ पर हम लोग डिलीट वाला पार्ट कर देंगे। इंटेंट के थ्रू वही चीज़ है, इंटेंट के थ्रू आप सिर्फ अब की बार चाहो तो सिर्फ ईमेल आईडी लेकर जा सकते हो, ठीक है। यहाँ पर अच्छा डिलीट प्रोफाइल, हम लोगों को इसके लिए अलग से पेज थोड़ी बनाने की नीड है, मुझे ये वाला काम तो करने की नीड ही नहीं है। क्यों? क्योंकि डिलीट प्रोफाइल पर क्लिक किया। अच्छा एक काम कर सकते हो आप लोग, डिलीट प्रोफाइल पर वो क्या पूछेगा, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट द प्रोफाइल। हाँ जी, ये वाला पार्ट डायलॉग बॉक्स मैंने ओपन करवाया था, आप लोगों को बताया था कैसे बनाते हैं हम लोग। हाँ जी, डायलॉग बॉक्स हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं, अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर, ओके, डॉट बिल्डर इक्वल्स टू न्यू अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने कॉन्टेक्स्ट जो है वो चीज़ पास करवा दिया, ओके। बिल्डर डॉट सेट टाइटल, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने कर दिया है डेट इज डिलीट प्रोफाइल के नेम से, ओके। देन यहाँ पर बिल्डर डॉट सेट मैसेज के अंदर लिख दो डेट इज आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट योर प्रोफाइल, ठीक है, दैट्स इट, ओके। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोग कर देते हैं डेट इज बिल्डर डॉट शो, ओके। मतलब बिल्डर जो है वो चीज़ ओपन हो जाएगा, क्लियर है चीज़, ठीक है। बट इन दोनों से पहले मैं यहाँ पर क्या काम कर देता हूँ, येस एंड नो बटन पर क्लिक इवेंट प्रोवाइड कर देता हूँ। तो बिल्डर डॉट सेट नेगेटिव बटन, ये देखो सेट नेगेटिव बटन, जिसमें हम लोगों ने यहाँ पर कर दिया नो, कॉमा यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेट इज ऑन क्लिक लिसनर। तो यहाँ पर देखो सेट नेगेटिव पर ये क्या बोल रहा है, ऑन क्लिक लिसनर, ओके। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ डेट इज न्यू डायलॉग इंटरफेस डॉट ऑन क्लिक लिसनर, ठीक है। ये चीज़ आ जाएगा हमारे पास, इसको मैं यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। नो बटन पर कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, नो बटन पर कुछ भी नहीं होगा वैसे, ओके। तो प्रोफाइल डिलीट नहीं करना चाहते तो नहीं करना चाहते बस, ठीक है। और बिल्डर डॉट सेट पॉजिटिव बटन, जिसके अंदर मैंने यहाँ पर कर दिया है येस कॉमा न्यू डायलॉग इंटरफेस डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर। यहाँ पर हम लोग डिलीट करवा देंगे प्रोफाइल को, दैट्स इट, ओके। तो डिलीट प्रोफाइल का एक मेथड हम लोग यहाँ पर क्रिएट कर देते हैं। क्या चीज़ आ जाएगा हमारे पास, डेट इज पब्लिक वॉइड डिलीट प्रोफाइल हेल्पर के नेम से, ठीक है। कौन सी प्रोफाइल उसको डिलीट करनी है, ये वाली प्रोफाइल जिसकी ईमेल आईडी ये हो, ओके, ठीक है। देन अगेन वही, पहले हम लोग डेटाबेस गेट करवा देते हैं, ठीक है। गेट राइटेबल डेटाबेस SQLite डेटाबेस इक्वल्स टू दिस वन। फिर क्या आ जाएगा हमारे पास, डेट इज SQLite डेटाबेस डॉट डिलीट, ये देखो स्ट्रिंग टेबल कॉमा स्ट्रिंग वेयर क्लॉज। तो
टेबल, टेबल का नेम मैंने क्या चीज़ प्रोवाइड कर दिया, रजिस्टर कॉमा वेयर क्लॉज, वेयर क्लॉज में क्या चीज़ आ जाएगा, ईमेल इक्वल्स टू दिस वन, क्लियर है चीज़, कॉमा फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, वही चीज़ डेट इज न्यू स्ट्रिंग, यहाँ पर क्या चीज़ आ जाएगा हमारे पास, डेट इज ईमेल वन, डेट्स इट, क्लियर है चीज़ सबको। और यहाँ पर डिलीट, डिलीट मेथड ये भी किस में वैल्यू रिटर्न कर रहा है भाई, इंटीजर में, ये देखो लास्ट में लिखा हुआ है ना इंट, तो ये भी इंटीजर में ही वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो ये चीज़ कर दो। और यहाँ पर मैंने कर दिया इफ़ आई इज़ ग्रेटर देन 0, तो वो यहाँ पर कर देगा डेट इज रिटर्न करवा देगा वो ट्रू, अदरवाइज वो रिटर्न यहाँ पर कर देगा डेट इज फॉल्स। और वॉइड की जगह पर आप क्या चीज़ करवा दो, डेट इज बूलियन वैल्यू वो यहाँ से रिटर्न करवा देगा, डेट्स इट, क्लियर है चीज़। बस डिलीट प्रोफाइल हेल्पर वाले मेथड को अब आप यहाँ से कॉल करवा दो, तो db helper इक्वल्स टू न्यू db helper, दिस कॉन्टेक्स्ट मैंने यहाँ पर कर दिया, देन db helper डॉट डिलीट प्रोफाइल हेल्पर, जिसमें हम लोगों ने यूज़र मॉडल डॉट गेट ईमेल, ईमेल आईडी मैंने यहाँ पर गेट करवा दिया और पास करवा दिया, क्लियर है चीज़। ये यहाँ पर क्या बोल रहा है भाई, यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि कॉन्टेक्स्ट हम लोग यहाँ पर गेट इस टाइप से नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब की बार फिर आप क्या चीज़ लिख दोगे, प्रोफाइल डॉट दिस कर देना, ठीक है। ये देखो अब कहीं पर भी हम लोगों ने इस टाइप से नहीं करवाया था, ये देखो हम लोग हमेशा डायरेक्टली क्या चीज़ लिखते थे, दिस कीवर्ड का यूज़ करते थे, ये देखो डायरेक्टली ऑब्जेक्ट बनाकर दिस कीवर्ड, बट वो ऑन क्लिक के अंदर यहाँ पर एरर प्रोवाइड कर रहा है अगर हम लोग अकेला दिस लिखते हैं तो सिंपल आप लोगों को क्या काम करना है, प्रोफाइल डॉट दिस लिख देना, मतलब करंट एक्टिविटी का नेम डॉट दिस, ओके। ये किस में वैल्यू रिटर्न कर रहा है, बूलियन की फॉर्म में, बूलियन बी इक्वल्स टू दिस वन, और यहाँ पर कंडीशन लगा दो इफ बी, तो वो हमारे पास टोस्ट करवा देगा, क्या चीज़ टोस्ट करवा देगा वो, डेट इज प्रोफाइल डिलीटेड सक्सेसफुली, ओके। अदरवाइज एल्स पार्ट के अंदर वो क्या काम कर देगा, डेट इज टोस्ट के अंदर प्रिंट करवा देगा फेल्ड, ओके। अच्छा, जैसे ही प्रोफाइल डिलीट हो जाएगी वो कहाँ पर चला जाएगा, फर्स्ट न्यू एक्टिविटी पर चला जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या चीज़ कर देता हूँ, स्टार्ट एक्टिविटी, ठीक है, देन क्या आ जाएगा, इंटेंट, सॉरी न्यू इंटेंट, न्यू इंटेंट यहाँ पर हम लोगों ने प्रोवाइड कर दिया है नेम, तो प्रोफाइल डॉट दिस कॉमा, सेकंड पर क्या आ जाएगा हमारे पास, किस पर जाना है, मेन एक्टिविटी पर चले जाते हैं, ठीक है, मेन एक्टिविटी पर हम लोग चले जाते हैं, दैट्स इट, क्लियर है चीज़। तो एक बार हम लोग चेक करके देखते हैं, तो अगेन आप यहाँ पर रन करके देखो, ये बाकी की क्यूरीज तो सिंपल है, अगर आप लोगों को इंसर्ट और सेलेक्ट वाला पार्ट समझ में आ गया तो बाकी चीज़ें भी आप लोगों को समझ में आ जाएंगी, ठीक है ना। ये हमारे पास मेन एक्टिविटी है, मैं यहाँ पर लॉगिन करता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक चीज़ देखना, deepak@gmail.com, ठीक है। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, दीपक से लॉगिन नहीं करवाता, क्यों, क्योंकि दीपक ऑलरेडी 1 2, ठीक है, फिर यहाँ पर 2 3 बने हुए हैं। मैं एक काम करता हूँ, राहुल वाले से करवा देता हूँ, हाँ जी, मैं राहुल वाले से लॉगिन करूँगा, ठीक है। फिर दोबारा से प्रोफाइल डिलीट करने के बाद फिर से मैं लॉगिन करके देखूंगा कि क्या वो लॉगिन दोबारा से हो रहा है या नहीं हो रहा, ये काम करके देखते हैं, ओके। तो यहाँ पर आ जाओ, वैलिडेशन हम लोगों ने नहीं लगा रखी थी, वो भी मैं आप लोगों को प्रोजेक्ट के अंदर डीपली एक्सप्लेन कर दूंगा, हालांकि इजी है। कोर जावा का कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों को आता है, रेजेक्स अगर आप लोगों ने पढ़ा है, तो आप लोग वहाँ पर थोड़ा सा वैलिडेशन प्रॉपरली यहाँ पर लगा सकते हो। फिर डेटाबेस के लिए वैलिडेशन आप लोग लगा सकते हो कि अगर ऑलरेडी ईमेल आईडी डेटाबेस के अंदर है तो वही सेम वैल्यू वो इंसर्ट ना करें, ठीक है। तो रिट्रीव वाला कॉन्सेप्ट आप लोग यहाँ से यूज़ कर लोगे, ठीक है ना, क्योंकि सर्च करना है ना आपको एक तरह से, ठीक है। तो आप सर्च वाला पार्ट कर दोगे कि अगर ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, कर्सर जो मूव टू फर्स्ट हो गया, तो फिर वो बोल देगा ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट, अदरवाइज वो इंसर्ट करवा देगा, सिंपल,
सर इसमें ओके रेजेक्स ही यूज होता है सर, कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं है? रजेक्स का काम क्या रहेगा कि आप ये चीज़ प्रॉपरली डालो। हो सकता है पर्सन यहाँ पर @gmail के बाद बस इतना पार्ट लिखकर वो पासवर्ड डाल के फिर वो लॉगिन कर रहा है या फिर रजिस्टर कर रहा है। रजेक्स तो उस चीज़ में काम आएगा। रजेक्स काम आएगा हमारे पास वैलिडेशन में, यहाँ पर कि नेम के अंदर ऐसा ना हो कि वो नेम के अंदर 1 2 3 प्रोवाइड कर दे। नेम के अंदर क्या होना चाहिए, प्रॉपर कैरेक्टर्स, तो रजेक्स यूज़ होगा। सर मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर भी रेजेक्स यूज होता है, यहाँ पर कोई नया नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एंड्रॉइड है। नहीं नहीं, रेजेक्स ही यूज़ होता है हर एक लैंग्वेज में। आप लोगों को रेजेक्स ही मिलेगा, रेगुलर एक्सप्रेशन। ओके, तो देखो यहाँ पर हम लोग क्या काम करते हैं, rahul@gmail.com। ओके, एंड देन rahul123 मैंने कर दिया, लॉगिन पर क्लिक किया तो ये देखो लॉगिन हो गया हमारे पास। देन डिलीट प्रोफाइल हम लोग करके देखते हैं। मैंने डिलीट बटन पर क्लिक किया, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट योर प्रोफाइल, नो पर क्लिक किया तो कुछ भी नहीं हुआ। दोबारा से आप डिलीट करके देखो, ठीक है। मैंने यहाँ पर येस पर प्रेस कर दिया तो ये देखो प्रोफाइल डिलीटेड सक्सेसफुली। अब मैं दोबारा से राहुल वाले को लॉगिन करके देखो ज़रा, क्योंकि अगर उसका प्रोफाइल डिलीट हो गया तो वो तो अब लॉगिन होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 मैंने कर दिया, लॉगिन पर क्लिक किया है तो ये देखो क्या बोल रहा वो, ईमेल आईडी एंड पासवर्ड डिडंट मैच्ड। क्लियर है चीज़? हाँ जी, यस सर। ओके। चेक करना है आप लोगों को तो चेक भी कर सकते हो। ये देखो यहाँ पर अभी थी, बट मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर गया, यहाँ से मैं इस डेटाबेस को भी मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। न्यू डेटाबेस हम लोग लेकर आ जाते हैं। तो यहाँ पर गए हम लोग, यहाँ पर मैंने इसको सेव कर दिया, ठीक है। सेव कर दिया .sql के नेम से। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा डेस्कटॉप, ओके बटन पर सेव कर दो, ठीक है। आ गया हमारे पास। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आप ओपन करो इसको, ठीक है। फिर यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आप रजिस्टर बटन पर ब्राउज टेबल करो तो ये देखो दीपक नहीं, राहुल वाली जो रो थी वो डिलीट हो चुकी है। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट सबको? यस सर। ओके, तो ये चीज़ भी अगेन आप लोग यहाँ पर एक बार करके देख लेना। सेम अगर आप लोगों को ये चीज़ चेक करना है कि भाई ईमेल आईडी हमारी ऑलरेडी डेटाबेस के अंदर है या नहीं है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, वो भी बहुत इजी है। करके दिखाऊं मैं आप लोगों को? चलो देख लो एक बार। वो भी बहुत छोटा सा ही कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। सबको मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, सिर्फ DB हेल्पर को मैं क्लोज ना करके सबको क्लोज करके मैं आ गया रजिस्टर पर, ठीक है। रजिस्टर बटन पर क्या रहेगा, यहाँ पर देखो मैं नेम, ईमेल, ये सारी चीज़ें मैं कर रहा हूँ। क्लियर है चीज़? सबसे पहले यहाँ पर कर दो DB हेल्पर डॉट चेक ईमेल आईडी एग्जिस्ट, ये चीज़ कर दो एक बार, ओके। एक काम करो, ये वाला मेथड इसके अंदर नहीं है तो यहाँ पर आप मेथड जो वो चीज़ क्रिएट कर दो। कैसे बन जाएगा, डेट इज पब्लिक वॉइड चेक ईमेल एग्जिस्ट, ये लो जी, ओके। एरर चली गई। मुझे यहाँ पर क्या चीज़ करना पड़ेगा, ईमेल 1 जो है वो चीज़ पास करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर भी मैंने ईमेल 1 जो है वो चीज़ पास करवा दिया। क्लियर है चीज़ सबको? ओके, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट, मुझे क्या काम करना है, डेटा रीड करवाना है। हाँ जी, मुझे क्या काम करना है, डेटा रीड करवाना है। रीड करवाने के लिए हम लोग क्या चीज़ प्रोवाइड करते थे, ये यहाँ पर वन रिलेटेड एरर क्यों बोल रहा है भाई, स्ट्रिंग क्या बोल रहा है ये यहाँ पे, दिस एक्सपेक्टेड, ओ सॉरी, सिर्फ ईमेल 1 आएगा ना, इधर स्ट्रिंग थोड़ी आएगा, ठीक है। स्ट्रिंग तो यहाँ पर आएगा, ओके, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या काम कर दूंगा, दिस डॉट रीड गेट रीडेबल डेटाबेस, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, SQLite डेटाबेस इक्वल्स टू दिस वन। फिर क्या पार्ट आ जाएगा, हाँ जी, SQLite डेटाबेस डॉट रॉ क्यूरी, जिसके अंदर हम लोग यहाँ पर क्यूरी लिख देंगे, क्या चीज़, डेट इज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, हाँ जी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रजिस्टर वेयर ईमेल आईडी,
वेयर ईमेल आईडी इक्वल्स टू सिंगल कोट्स डबल कोट्स प्लस क्या चीज़ आ जाएगा, ईमेल 1। क्लियर है पॉइंट सबको? ओके, सेकंड में हम लोग वैल्यू नल प्रोवाइड कर देते हैं। ओके ठीक है भाई। अब यहाँ पर ये जो रॉ क्यूरी है ये किस में वैल्यू रिटर्न करेगा, डेट इज कर्सर की फॉर्म में। तो कर्सर इक्वल्स टू दिस वन, और यहाँ पर आप क्या चीज़ कर दोगे, डेट इज इफ कर्सर डॉट मूव टू फर्स्ट आप यहाँ पर कर दो, दैट्स इट। अगर वो मूव टू फर्स्ट हो गया तो आप यहाँ पर क्या चीज़ प्रोवाइड कर दो, डेट इज रिटर्न ट्रू। अदरवाइज आप यहाँ पर क्या चीज़ कर दो, डेट इज रिटर्न फॉल्स। क्लियर है चीज़ सबको? और यहाँ पर मैंने क्या काम कर दिया, डेट इज बूलियन वैल्यू रिटर्न करवा दी। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर ये कौन सी वैल्यू रिटर्न कर रहा है, डेट इज बूलियन बी इक्वल्स टू दिस वन। ओके, इफ बी, तो मैं यहाँ पर बी अगर ट्रू है डेट मीन्स के क्या है, हाँ जी, डेट मीन्स के क्या है, ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट करेगी, ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट्स। क्लियर है चीज़? अदरवाइज क्या हो जाएगा, हाँ जी, अदरवाइज यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब मैं यहाँ पर B1 कर देता हूँ, अदरवाइज मैं यहाँ पर क्या काम करूँगा, इसको कट करके मैं इसके अंदर पेस्ट कर दूंगा, ये लो। हाँ जी, देखो अगर ईमेल आईडी एग्जिस्ट नहीं करती तो वो एल्स पार्ट के अंदर आ जाएगा, फिर वो रजिस्टर कर देगा यूज़र को। अगर ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती होगी तो वो रजिस्टर नहीं करेगा, वो क्या कर देगा, ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट, वो एरर प्रोवाइड कर देगा। क्लियर है चीज़? बस इतना सा पार्ट था। अब आप यहाँ पर इसको रन करके देखो, तो पहले हमारे पास कितनी सारी ईमेल आईडी एग्जिस्ट कर रही थी। ठीक है, ये देखो हमारे पास deepak@gmail.com, अमित है, प्रिया है, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो एक बार हम लोग इसको चेक करके देखते हैं। देखो मैंने यहाँ पर रजिस्टर किया, नेम मैंने यहाँ पर कुछ भी प्रोवाइड कर दिया, जैसे ABC। ईमेल आईडी मैंने यहाँ पर प्रोवाइड किया deepak@gmail.com। ठीक है, एंटर पासवर्ड ABC123, फीमेल कर दो, रजिस्टर बटन पर क्लिक करो। देखो क्या बोल रहा है वो, ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट। क्लियर है चीज़? अच्छा, दीपक की जगह पर मैंने यहाँ पर किया अमित ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो अगेन ये देखो ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट। क्लियर है चीज़? अगर मैंने यहाँ पर कर दिया डेट इज ABC, अगर मैंने अब की बार कर दिया है ABC, तो क्या रहेगा हमारे पास, जैसे ही मैं रजिस्टर बटन पर क्लिक करता हूँ, यूज़र रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। हाँ जी, पॉइंट समझ में आ गया नहीं आ गया, बताओ ज़रा। यस सर। क्लियर है चीज़? अब डेटाबेस को फिर से सेव कर लेना और इसके अंदर ओपन करके देख लेना। यहाँ पर आप लोगों को ABC वाली मिल जाएगी रो, चेक कर लेते हैं एक बार ये वाला पार्ट भी। ठीक है, यहाँ पर जाओ, मैं एक बार इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ये लो जी, डिलीट करके हम लोग यहाँ पर बस एक बार देख लेते हैं कि क्या वो एग्जिस्ट करता है अब या नहीं करता। ओके, डेस्कटॉप पर गए, हम लोगों ने सेव कर दिया। ठीक है, देन यहाँ पर आ जाओ, एक बार आप इसको ओपन कर लो। ओके, और इसको आप यहाँ पर ओपन करके आप यहाँ पर देख सकते हो, तो ये देखो। क्लियर है चीज़? तो रो हमारे पास यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। ओके ओके सर। तो डेटाबेस के अंदर हम लोगों को सीक्वलाइट डेटाबेस के अंदर हम लोगों को किस टाइप से वैल्यू इंसर्ट करनी है, अपडेट करनी है, डिलीट करनी है, रिट्रीव करवाना है, सब कुछ समझ में आ गया होगा आई होप। हाँ जी, यस सर। क्लियर है चीज़? तो ये पार्ट एक बार आप लोग ट्राई करके देख लो। इसके थ्रू भी हम लोग कोई एक छोटा सा प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। हालांकि बड़े लेवल का प्रोजेक्ट इसके अंदर क्रिएट नहीं हो सकता, क्योंकि लोकल होस्ट डेटाबेस आपके मोबाइल में ही है। आपके मोबाइल में ही अगर डेटाबेस है तो ऑब्वियसली फिर आप लोग दूसरे यूज़र्स के साथ इंटरेक्शन नहीं कर पाओगे। ओके, तो ठीक है, एक बार आप लोग ये चीज़ें भी ट्राई करके देखना। ठीक है, ये सारे के सारे प्रोग्राम्स एक बार, सारे मेथड्स या फिर सारी क्यूरीज एक बार आप लोग यूज़ करके देखना। क्रड ऑपरेशन इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं। क्लियर है चीज़? तो क्रड ऑपरेशन मैंने यहाँ पर आप लोगों को सीक्वलाइट डेटाबेस के अंदर कंप्लीट करवा दिया। ओके।